ऑलराइट, तो हम जो दो चीज़ों के ऊपर आज बात करने वाले हैं, पहला तो ये कि भाई हम किस तरीके से अपना जो एक शॉपिफाई वेबसाइट है, ठीक है, उसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट को, जो कि एक दूसरी कंपनी है जैसे ड्रॉप डैश, क्योंकि हम एक ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, ड्रॉप डैश एक एक सोर्स है जिसके थ्रू हम सारे प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट में डालते हैं। तो ये चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट को सीधा यहाँ से वहाँ पुश करते हैं और इसको यूज़ करते हैं, पहला चीज़ ये, ठीक है। हम प्लान परचेज करके करेंगे सारा वो। दूसरा, अगर मान के चलो कि हमें किसी एक प्रोडक्ट को ढूंढना है कि कौन सा वो बेस्ट प्रोडक्ट है, कौन सा वो हीरो प्रोडक्ट है जिसको यूज़ करके हम एक अच्छा खासा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस कर पाएँ, क्योंकि मार्केट में हमें वही प्रोडक्ट सेल करना होता है जिसका डिमांड ज़्यादा हो और मार्केट में बहुत कम लोग हो जो उसको बेच रहे हो। तो हम उस प्रोडक्ट को हम भी बेचते हैं ताकि लोग उसको फटाफट खरीदें और हमें एक अच्छा खासा वहाँ से मुनाफा हो जाए, ठीक है। तो दो तरीके से बिकते हैं, एक सीओडी, एक प्रीपेड। आपको पता ही है ई कॉमर्स में इसी तरीके से चलता है। तो आपको जो वाला तरीका रहता है आप उसी को लेकर चलते हैं, और ज़्यादातर इस केस में लोग सीओडी ज़्यादा रखते हैं। ज़्यादातर कंपनी आपको यही मिलेंगी, सीओडी सीओडी सीओडी, बस सीओडी मिलेगा, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, और पहले हम डॉलर, जैसे मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग लॉगिन कर लिए, मैं अब चलता हूँ अपने वेबसाइट पे। अब मेरा वेबसाइट भी है शॉपिफाई पे, तो लेट्स ओपन दैट वेबसाइट, ठीक है। शॉपिफाई, यहाँ पे मेरा ये अकाउंट है शायद, लेट्स ओपन इट। यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, एक बार ईमेल आईडी भी हम कंटिन्यू। इसको लॉगिन करते हैं। हम यहाँ पे इसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का हमारे पास आ रहा है कि चलो कि मुझे ये ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आएगा। फिलहाल मेरे पास इसका एक्सेस है नहीं, मैं दूसरी जगह जो हमने लास्ट टाइम किया था वो जगह से ओपन कर लेते हैं, वहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो करते हैं बंद और चलते हैं हमारा दूसरा वाला पे। हमने जो लास्ट टाइम किया था, हमने जो ड्रॉप डैश पे, वो हमने इस वाले से किया था, तो इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन हो रहा है सीधा। प्लान हमें परचेज़ करना पड़ेगा, क्योंकि प्लान हमने परचेज़ किया नहीं है। तो एक बार हमने प्लान परचेज़ कर लेंगे, उसके बाद हमारे लिए इजी हो जाएगा सारी चीज़ों को करना, ठीक है। ये हमने नॉर्मली एक प्रोडक्ट डाला था। हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देंगे, बट डिलीट करने से पहले हम इस प्लान को जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। यहाँ उसके लिए मैंने बताया था आपको हमेशा कहाँ जाना पड़ता है, सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाएंगे, तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्लान परचेज़ करने का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिखाई देगा, देखो आ रहा है, प्लान एंड बिलिंग का दोनों का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। यहाँ प्लान में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ट्रायल 1 डे रिमेनिंग करके आपके पास आ रहा है। चूज़ प्लान का ऑप्शन है यहाँ पे, यू कैन गो चूज़ अ प्लान, ठीक है।
और यहाँ पे देखो ये आपके पास बेसिक प्लान है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस बेसिक प्लान को ले लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस बेसिक प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट चलो हम कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखो अब डिटेल्स कुछ मांग रहा है आपसे, ये आपका नेम, ये लास्ट नेम, कार्ड नंबर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपसे मांग रही है। अगर आप चाहें तो यूपीआई भी कर सकते हैं, तो यू हैव दैट यूपीआई ऑप्शन टू। तो बाय क्लिकिंग ऑन द यूपीआई यू नीड टू पुट योर यूपीआई आईडी ओवर हियर एंड देन यू विल हैव टू क्लिक ऑन सेटअप यूपीआई। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं @YBL। यहाँ फ़ोन नंबर डाल देते हैं, एड्रेस कुछ भी रैंडमली डाल दो। यहाँ पे हम कर देते हैं इसको यूपी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब यहाँ पे आप अपना यूपीआई को जो है सेटअप कर दोगे। अब क्योंकि जो आपका पेमेंट है वो डिडक्ट यहीं से होने वाला है, तो हम इसको एक बार सेटअप करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम जो पेमेंट है उसको वेरीफाई करेंगे। देखो यहाँ कैंसिल वेरिफिकेशन बोल रहा है। वैसे मेरे पास क्या होगा, इसका डायरेक्ट मेरे फ़ोन में इसका आ जाएगा कि आप ऐसे करके वेरीफाई कर रहे हैं, यू विल हैव टू पे। और कुछ मंडेट सेक्शंस होते हैं, वो भी इनको वेरीफाई कराना होता है, तो वो ऑप्शन भी मेरे को इसी के अंदर आएगा। तो आपको ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन में मैसेज आ जाएगा। मेरे को एक मैसेज आया है फ़ोनपे की तरफ से, और उसमें लिखा है 5000 रुपीज़। 5000 हमारा जो एक ऑटो डिडक्शन प्रोसेस होता है उसको लेकर होता है, ठीक है। हालांकि आपका इतना पैसा कटेगा नहीं, बट वो एक सेट हो जाता है। अभी फ़िलहाल ये देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है फॉर 3 मंथ्स आपको इतना ही पे करना पड़ेगा, उसके बाद मंथली आपको इतना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5000 आपको दिखाई देगा, इसका मतलब ये नहीं कि 5000 कटने वाला है, तो आप उस चीज़ को लेकर डरिएगा मत, ठीक है। नॉर्मली आपको बस क्या करना है, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ई मंडेट आपका सेट हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर मान के चलो आपने पेमेंट नहीं करी, तो ऑटो डिडक्शन जो है वो आपका उस कार्ड से हो जाएगा, जो या यूपीआई से आपको वो आ जाएगा जो आप डालते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, योर यूपीआई पेमेंट ऐप में रिक्वेस्ट वन टाइम मंडेट ऑफ 5000। दिस विल अलाउ शॉपिफाई टू ऑटोमेटिकली चार्ज फ्यूचर बिल्स बिलो द मंडेट अमाउंट, ठीक है। तो ये आपको ऑटो सेट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको ऑटो सेट कर देता हूँ। तो मैंने अपने फ़ोन में जाके उसको एक बार ऑटो सेट अपडेट कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे पिन भी डाल देता हूँ एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑटो सेट, ठीक है। अब ऑटो पे जो सेट है वो हो गया मेरे फ़ोन में, मैंने कर दिया उसको। नाउ दिस विल बी वेरीफाइड ओवर हियर टू, सो यू सी नाउ दिस इज गॉट वेरीफाइड। अब यहाँ पे पेमेंट वाला सेक्शन है वो हमारा ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे हमारा देखो ये 20 रुपये का दिखा रहा है, 20 रुपये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। नाउ वी विल हैव टू पे द अमाउंट, हमें पे करना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब। तो जैसे आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, यू विल आस्क टू पे ₹20 और 21 समथिंग विल कम अप, ठीक है। लेट इट कम, थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है।
एक बार हम इसको, चलो ये आ ही गया, मैं इसको रिफ़्रेश करने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको डिटेल है जो डालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, ये सारा आ गया। फ़ोन नंबर यहाँ पे हम डाल देते हैं, और यहाँ करते हैं कंफर्म बिजनेस एड्रेस। इस केस में अगर मैं नंबर ना डालूँ तो एक बार देखते हैं क्या वो कंफर्म करता है कि नहीं। नंबर डालना पड़ेगा, तो लेट्स पुट अ नंबर। उसको करते हैं कंफर्म। तो यहाँ पे बिजनेस एड्रेस सेव्ड, तो ये जो डिटेल है एज अ बिजनेस एड्रेस आपका कहीं ना कहीं सेव भी हो जाएगा। ठीक है, नाउ यू सी योर इनसाइड योर स्टोर। ठीक है, ये आपके स्टोर के अंदर आ गए हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, एक बार दोबारा चलते हैं हम लोग सेटिंग्स के अंदर, और एक बार चेक करते हैं कि हमारा ये डन हुआ कि नहीं। तो लेट्स गो टू प्लान, एंड नाउ यू सी आपका यहाँ पे देखने को मिल रहा है बेसिक। यहाँ पे आपका प्लान जो है वो आ रहा है 0 INR मंथली अंटिल May 15, 2025। ठीक है, मतलब मई मंथ तक ये हमसे कोई भी यहाँ जो चार्जेस हैं वो नहीं ले रहा है। हालांकि मेरा 20 रुपीज़ था, उसने वो भी अभी तक मेरे से चार्ज किया नहीं है, हो सकता है वो बाद में मुझसे वो ले। ठीक है, लेकिन ये मेरा जो प्लान क्या हो गया, एक्टिव हो गया है ये वाला। ठीक है, अब हम आते हैं बैक साइड। अब मान के चलो कि हमने ये जो प्लान है वो ले लिया। अब यहाँ हम एक बार थीम में जाएंगे, और जो हमारा वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड था हम उसको एक बार रिमूव करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि वो हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे दिखा रहा है योर ऑनलाइन स्टोर इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड, तो यहाँ रिमूव पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। So now you see that your password is removed and only store is open to everyone. Now online store is open to everyone. तो यहाँ पे you can click and check। तो याद है आपको, हमने कल ये भी देखा था कि भाई एक जब हम डोमेन नेम लिखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत करता है। ठीक है, तो यहाँ मैं एक बार व्यू करता हूँ स्टोर, पहले आपको दिखा देता हूँ। अभी ये ऐसे नाम आ रहा है, और कल हमारे पासवर्ड प्रोटेक्टेड दिखा रहा था। तो हम चलते हैं सेटिंग्स में, डोमेन को चेंज करते हैं, और कोई सब डोमेन दूसरा ले लेते हैं। पहले तो ये हम क्या करते हैं, डोमेन में जाएंगे, डोमेन्स, और जो कल हमने नेम लिया था उसी को रखते हैं, एंड दिस इज द नेम, राइट। हम इस पर क्लिक करते हैं और इसको प्राइमरी सेट कर देंगे। चेंज डोमेन टाइप एंड मेक इट प्राइमरी एंड चेंज द डोमेन टाइप। तो यहाँ हमने क्लिक किया एंड नाउ इट इज चेंज्ड। नाउ यू गो बैक एंड रिफ्रेश, यू विल सी चेंज। लेट्स डू इट 2-3 टाइम्स, बिकॉज एक बार में आपको पता है रिफ्रेश फेच नहीं करता है। Now you see the name digital store for you dot my shop shopify.com करके आप यहाँ पे पूरा देख पा रहे। तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा क्या था, हमने यहीं पे ड्रॉप डैश को डाला हुआ था। तो हम एक बार चलते हैं ऐप्स में। ऐप्स में आप ड्रॉप डैश को देख पाओगे, जो हमने उसका एप्लीकेशन जो इंस्टॉल किया था, जिसके थ्रू हम ये स्टोर जो है वो कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, हमारा यहाँ पे आई डोंट सी दैट ऐप ओवर हियर। हम क्या करते हैं, अगर ऐप यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हम एक बार ऐप को दोबारा से चेक कर लेते हैं शॉपिफाई ऐप स्टोर में जाके, क्योंकि हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं ड्रॉप डैश, यहाँ कर लें। यहाँ पे इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेट्स इंस्टॉल इट। तो ये देखो हमारा ड्रॉप डैश का यहाँ पे दिखा रहा है, और ये बोल रहा है यहाँ पे नाउ यू इंस्टॉल इट।
तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड विल इंस्टॉल इट, क्लिकिंग इट। ठीक है, अब ये बोल रहा है यू आर अबाउट टू इंस्टॉल ऐप फॉर ड्रॉप शिपर, नेम मंसिर अली, नंबर इज दिस, ईमेल आईडी इज दिस। तो मैं यहाँ कह देता हूँ प्रोसीड। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा स्टोर है वो आ गया है। ठीक है, एंड आई थिंक दैट इज़ बिकॉज मेरे पहले भी कुछ स्टोर थे, जैसे मैंने आपको बोला था, पहले हमारा ये एक दिख रहा था, एक ये दिख रहा था, अब तीसरा जो हमारा है ना वो ये वाला है, जो अभी हमने किया है यू सी 13/2/2025। ठीक है, तो इस डेट में हमने एक स्टोर को जो है कनेक्ट किया है एंड दिस इज़ द स्टोर। यहाँ से आप स्टोर को देख सकते हैं, यहाँ पे सिंक्रोनाइज करना, उसको सिंक्रोनाइज एडिट करना, यहाँ से एडिट कर सकते हैं, बट नाउ आवर स्टोर इज कनेक्टेड। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट डालेंगे, लेकिन प्रोडक्ट को डालने से पहले क्या करेंगे, यहाँ वापस आएंगे वेबसाइट पे। वेबसाइट पे ऑलरेडी प्रोडक्ट डले हुए हैं हमारे, एक जो हमने डेमो के डाला हुआ था। लेट मी जस्ट डिलीट दैट प्रोडक्ट सो दैट यू सी नो प्रोडक्ट इन द वेबसाइट, राइट। मैं यहाँ पे गया प्रोडक्ट्स पे, यहाँ सी only one product is there. Let's delete this product from here. You just click on these three dots and click on delete product. तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा। नाउ क्लिक ऑन डिलीट। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अब डिलीट हो गया है एंड इट इज़ रिमूव्ड। नाउ नो प्रोडक्ट इज देयर। ऑलराइट, तो हमने ये कर दिया, हमने प्रोडक्ट हटा दिया। नाउ अब हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे। उसके लिए मैंने क्या बोला था, ड्रॉप डैश पे जाएंगे, हम इसके होम पेज पे चलते हैं, होम सेक्शन पे यहाँ से भी जा सकते हैं, जहाँ पे हमें सारे प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। अब आपको यहाँ से ये देखना है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट अपने, जैसे मैं इस माउस की बात कर लेता हूँ, आई वॉन्ट दिस माउस टू बी सेल बाई मी, मैं इसको बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वेबसाइट में डालना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से मैं ऐड चलाऊंगा अपने वेबसाइट के थ्रू। तो मुझे यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है पुश टू शॉपिफाई, क्लिक ऑन इट। यहाँ पे स्टोर सेलेक्ट करना है आपको। अभी हमारा कौन सा स्टोर था, दिस वन, माई स्टोर 24963 एक्टिव। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमने प्राइस डाल देना है। ऑलरेडी जो इनका प्राइस है वो यही है, हमारा प्राइस मान के चलो है, हम बेचना चाहते हैं इसको 1099 पे। ठीक है, तो इतने में मैं इसको बेचना चाहता हूँ, अराउंड 554 का मैं मार्जिन रख के इसको बेचना चाह रहा हूँ। तो इतना मैंने डाल दिया। यहाँ पे इनका अपना खुद का आप इसका वो भी देख सकते हैं डिटेल कि ये कैसे चार्जेस करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली RTO प्लीज़ कॉन्टैक्ट एडमिन करने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनके RTO के चार्जेस होते हैं। मतलब RTO का मतलब होता है रिटर्न टू ओरिजिन, मतलब आपका प्रोडक्ट अगर आपके पास वापस आ जाए, जो आपने किसी ने ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उसने लिया नहीं और उसने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, या कस्टमर वॉज नॉट अवेलेबल, तो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, वापस आ गया। तो ऐसे केस में आपका जब प्रोडक्ट वापस आता है तो कंपनी को आपको पे करना पड़ता है एक अमाउंट, एंड दैट विल बी अराउंड 70, किसी का 50, किसी का 90, अलग अलग चार्जेस होते हैं और अलग अलग एरिया के हिसाब से भी चार्जेस होते हैं। तो वो आपको पे करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि डिलीवरी चार्ज आप ही को देना पड़ता है एट द एंड, अगर प्रोडक्ट डिलीवर ना हो। तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि क्या चार्जेस इसके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। यहाँ जाएंगे, पुश टू शॉपिफाई पे क्लिक करेंगे। वंस यू विल क्लिक ऑन इट, योर प्रोडक्ट विल बी successfully pushed to Shopify. Okay, so now you see this, you just click on OK. Now go back to your store. Now go back to your store and refresh your site. Now you see one product is there. Is it visible? हाँ जी। तो आपने देखा किस तरीके से इजीली हमने प्रोडक्ट को यहाँ पे कर लिया। अब आप इस प्रोडक्ट को और डिलीट करना, देखो सीधा एक्टिव हो गया, ये प्रोडक्ट स्टेटस इज एक्टिव। इफ यू वांट टू मेक एनी चेंजेस, यू वांट टू चेंज द वेंडर और एनीथिंग, यू कैन डू दैट। ठीक है, बट राइट नाउ लेट्स सी द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। हम इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया। इन्होंने डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं डाला है, वी विल हैव टू ऐड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे देखो इमेजेस सारे आ गए, इमेजेस डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। आप चाहें तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इमेजेस बदल सकते हैं, दूसरे इमेजेस लगाए, आपके ऊपर है। कैटेगरी इज नॉट सिलेक्टेड, यू वांट टू सिलेक्ट कैटेगरी, यू कैन सिलेक्ट कैटेगरी। अपैरल एंड एक्सेसरीज आप कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा
मान के चलो कि अपैरल एक्सेसरीज में अगर डालता हूँ तो वो इस तरीके से आ जाएगा। हालांकि हमें सही कैटेगरी चूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ आ गया। यहाँ देखो आपका वेरिएंट, ये आपका प्रोडक्ट वेरिएंट यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री 801 ATS नोएडा 999 अवेलेबल, मतलब इतने सारे प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। कलर वगैरह अगर होगा तो यू कैन मेक द कलर इवन। ठीक है, वो है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि सर्च में आपका वो कैसा दिखने वाला है। तो ये प्रोडक्ट आपका डल गया और आप इस सेक्शन को भी फिल कर सकते हैं। तो मैं इसको भी एक बार कर देता हूँ, बट उससे पहले मान के चलो मुझे सेव करना है। आई एम सेविंग दिस, राइट। तो यहाँ से सेव करने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को एक बार व्यू करता हूँ। तो इस प्रोडक्ट को हम एक बार व्यू करते हैं। यहाँ से ये रहा व्यू का ऑप्शन। लेट्स व्यू दिस कि कैसा दिख रहा है। ये प्रोडक्ट है और ये आपका इतना डिटेल है। तो कोई सारी इमेजेस आपको यहाँ दिख रही है एंड दिस इज हाउ हमने लास्ट टाइम इसमें एक जो डाला था फॉर्म, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ऑर्डर नाउ कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये प्रोडक्ट है, उसके अमाउंट है, हमने एक ही अमाउंट डाला है इसलिए एक ही आ रहा है। हमें दूसरा चेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे कंपेयर प्राइस डला हुआ नहीं है तो यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, बट हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें इसमें एडिट करना पड़ेगा ताकि हम इस पर डाल पाएँ। हम उसको एक बार देखते हैं। लेकिन मान के चलिए ये वाला सेक्शन है, ये वाला हमारे पास डिस्क्रिप्शन है जो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। आप डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। इसके लिए आप किसी और के वेबसाइट का देखो या खुद का बनाना चाहो खुद का बना लो। मान के चलो मैं किसी का कॉपी करना चाहता हूँ तो वायरलेस ट्रांसपेरेंट माउस करके मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ गूगल पे। मुझे ये प्रोडक्ट मिल गया, किसी का यहाँ पे कोई बेच रहा है इतने में। आई थिंक दिस इज़ द वन, राइट, लुकिंग सेम। और भी देख लेते हैं। वी हैव नंबर ऑफ माउसेस, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, फ्लिपकार्ट। ठीक है, पाइन कार्ट यहाँ पे है, एक ये है, ये किस में है, अडप्ट कार्ट। इसको एक बार देख लेते हैं यहाँ से। तो ये इनके में इस तरीके से है प्रोडक्ट और इन्होंने कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन डाला है जो मुझे नहीं डालना है। ठीक है, मुझे अगर कुछ और डालना है मैं कुछ और कोशिश करूँगा देखने की ताकि मुझे कुछ अच्छा मिल जाए। इसका देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब इनका वेबसाइट है, इन्होंने भी डाला हुआ है। इनके पास भी अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट, यहाँ पे अमेजोन पे भी बेच रहे हैं तो अलग अलग जगह का वो डाला हुआ है। ये कुछ उन्होंने फीचर्स वगैरह भी डाले हुए हैं नीचे, आप देख रहे हैं प्रोडक्ट और इसकी डिटेल डाली हुई है। हाँ, ये लोड हो रहा है बार बार। अगर मैं यही चीज़ अपने में डालना चाहूँ तो आई कैन कॉपी ऑल दिस डिटेल एंड आई कैन पुट ऑन माय वेबसाइट। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ पे हमें ये डालना पड़ेगा, इसे डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया हमने एंड यू विल हैव टू सेव इट। नाउ योर प्रोडक्ट इज रेडी टू सेल। देखो मैंने कर दिया। अब मैं आता हूँ यहाँ वापस व्यू में और इसके ऊपर करता हूँ रिफ्रेश। एक बार और करते हैं। तो यहाँ पे आपका टाइटल, अमाउंट, वेरिएंट है तो वेरिएंट आ गया, क्वांटिटी, कलर, COD ऑर्डर करने का, यहाँ पे डिटेल प्रोडक्ट की, ये सारी साइज वाइज सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप अपना प्रोडक्ट को ऐड करते हो, इसको थोड़ा और प्रेजेंटेबल बनाते हो, अच्छे थीम का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि थीम यहाँ पे भी होते हैं जैसे मैंने बोला था आपको। आप इसको यूज़ करते हो और एक प्रोडक्ट जो है आप बेचते हो और उसका ऐड लगा के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे ये एक वेबसाइट है